एम आई ऑडिबल बच्चे? एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. भैया आवाज आ रही है? विश्वजीत, अलीशा, महक। यस सर, आ रही है। यस सर। भैया आप बोल सकते हो, स्पीकर चलते हैं। बोलते नहीं तुम कुछ भी। चलिए। देखिए, जो हमारे एंड बचे हुए क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन मैंने आपको सेंड कर दिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और आपका जो इस बार वीकली टेस्ट है जो सैटरडे को होगा, उसमें ट्रिग्नो ही आएगी। आएगी उसमें से ही जितना हमने किया। ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार भी इसके 13 क्वेश्चन आए हुए थे। जो एनडीए का अभी सितंबर में एग्जाम हुआ, 13 क्वेश्चन की वेटेज रखता है ये चैप्टर। ठीक है। अब देखिए, लिमिट का मतलब क्या होता है सबसे पहले। ठीक है। लिमिट का फंक्शन क्या होता है, बोलता है कि इफ एक्स इज अप्रोचिंग टू वर्ड ए। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान लीजिए कि यहाँ मेरा जो है वो फंक्शन बैठा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बोल रहा है कि भाई साहब, जब आप इसकी तरफ को जाओगे, ठीक है, मान लीजिए आप एफ ऑफ एक्स की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। ठीक है। यहाँ पे, जहां पे एफ ऑफ एक्स बैठा है, इस पॉइंट पे हमेशा आपका जो फंक्शन है वो नोट डिफाइंड रहेगा। ठीक है। लिमिट हमें यही चीज बोलते हैं कि आप फंक्शन की तरफ तो जा सकते हो नेगेटिव इन्फिनिटी से इस फंक्शन की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी से इस फंक्शन की तरफ, बट आप जो है वो इस फंक्शन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे आप कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस पे वो ऑलरेडी क्या होगा, नोट डिफाइंड होगा। ठीक है। ये लिमिट्स की एक बेसिक डेफिनेशन है कि लिमिट हमें बोलता है कि जो फंक्शन है आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं जा सकते, उसके आगे पीछे तक ही रह सकते हो। ठीक है।
चलिए, इफ एक्सटेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, नेगेटिव का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट इज एक्स जो है जब लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो का मतलब माइनस इन्फिनिटी, देन पुट a इज इक्वल टू a माइनस एच, वेयर h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो हम a को जो है वो a माइनस एच पुट कर देंगे, सॉरी x को। ठीक है, हम x को जो है वो a माइनस एच पुट कर देंगे, ये नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं, राइट साइड का मतलब क्या है, प्लस साइड से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है वो जीरो के इक्वल है और उससे बड़ा है, देन पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन हम बोल सकते हैं कि भाई साहब उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर ये दोनों इक्वल ना होंगे तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और हम कैसे बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। जब ये दोनों इक्वल होंगे उसी टाइम हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो भाई साहब फंक्शन है वो क्या करेगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है भाई, क्लियर है कि बेसिक लिमिट होती क्या है। यस सर। ठीक है, आसान शब्दों में आप यहाँ इसको इजीली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अप्रोच टूवर्ड्स द फंक्शन, टूवर्ड्स द फंक्शन वो ही आपकी लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट आसान शब्दों में भी दायरा ही बोलते हैं हम, कि जो हमें दायरा क्रिएट कर देगा वो। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया ये, yes विश्वजीत sir, अलीशा, हैव यू डन ना। चलो, अब देखो एक चीज ग्राफ से समझते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक ग्राफ है, कुछ इस तरह जा रहा है, ये जीरो है, इस पॉइंट पे वन है, और ये पॉइंट टू है। ठीक है, वो यहाँ इन कॉर्नर्स पे ना यूं सर्कल बना देता है। ठीक है, तो इन सर्कल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो नोट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जहां आपको सर्कल या ब्लैक होल दिख गया, यहाँ पे भी क्या होगा, फंक्शन आपका नोट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब क्या है उसका कि आपका जो फंक्शन है वो वन की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और यहां से देखो हम जो है वो उसकी नोट डिफाइंड तक जा रहे हैं, फिर नोट डिफाइंड से हम उसकी वैल्यू तक आ रहे हैं। तो ये जो चीज होती है ये उस फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है, जब हम उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये होती है उसकी डोमेन। ठीक है, डोमेन और रेंज का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डोमेन जो है ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो आउटपुट आती है उस आउटपुट को भाई साहब हम क्या बोलते हैं कि रेंज है। ठीक है, रेंज और डोमेन में बेसिक डिफरेंस यही होता है। ठीक है, जब हम किन्हीं वैल्यूज को जो हम पुट करेंगे वो आपकी डोमेन होती है, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो उसकी क्या होती है भाई साहब, डोमेन होती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, ये फंक्शन करता क्या है एक्चुअल में।
ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं कुछ, हम इसको दोनों तरीके से समझेंगे, ग्राफ से भी और बिना ग्राफ से भी। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वेयर एक्स इज लेस देन टू, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। हमें बताना है कि हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने हमें क्या बोला, अब देखो ये है, इसको पहले ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन बैठा है एफ ऑफ एक्स, बोल रहा है कि जब आप इसकी लेफ्ट साइड, यानी ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है एक्स प्लस टू। जब आप उसके राइट साइड जाओगे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और इस एफ ऑफ एक्स पे भी उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो कौन सा होगा, अभी मैंने लिखा कि जब लेफ्ट साइड जाओगे तो फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस टू। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो टू प्लस टू कितना आ जाएगा, फोर। सेम अगर हम राइट हैंड साइड जाएंगे, राइट हैंड लिमिट, तो वो क्या बोल देगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू फ्रॉम राइट साइड। हम फंक्शन के राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, राइट साइड जाने पे एक्स स्क्वायर, वैल्यू रख दो, टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई साहब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट एवरीवन। ठीक है, शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि जहां आपको लेस देन का साइन दिखेगा मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है। ठीक है, जहां ग्रेटर देन का साइन दिखेगा ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होता है। ठीक है, पहचान कर लोगे ना कि जब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा, राइट हैंड साइड जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा। 9 बजे टिकट है। सड़क थोड़ी है क्या रोटी? हाँ है, हमने झंडा बना लिया। वहां में ना मिली रोटी। सोनिका म्यूट योर सेल्फ। ये कौन सा समय है अभी खाना खाने का। सर किसी टाइम खा लो खाना तो। नहीं, खाना किसी भी टाइम खाने वाली चीज ही नहीं है। चलिए लिख लिया ये। हाँ जी भाई, लिख लिया। यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वन माइनस टू एक्स वेयर एक्स इज लेस देन जीरो। देखो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हमने कहा फंक्शन को क्या मानना है। अब यहाँ फंक्शन है, ठीक है, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो फंक्शन आपका लेस देन यानी वन माइनस टू एक्स होगा। जब आप राइट साइड जाओगे तो फंक्शन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे भी कितना होगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, अब हम जा रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या होगा, वन माइनस टू एक्स। तो जब जीरो रख देंगे तो वन इंटू टू इंटू जीरो कितना आ जाएगा, वन। सेम जब हम राइट हैंड साइड से जाएंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट, अब फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन, तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन।
देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर वो आपसे आंसर पूछे कि लिमिट का आंसर क्या है तो वन, अगर सेम आ रहा है तो यही आंसर होगा वन। ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे ऑप्शन होगी इक्वल्स टू वन, ऐसे ऑप्शन आती है इसकी, तो ऑप्शन हमने ये वाली टिक करनी है जहां लिखा होगा इक्वल्स टू वन। ठीक है, इतनी चीज मैंने आपको बताई थी कि अप्रोच का मतलब हम इस फंक्शन की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, बट ये फंक्शन जहां है ये इधर हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा, ये बात मेरी याद रखना, ये फंक्शन हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगा खुद पे। लिख लिया ये? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे जल्दी से करके बताओ कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 1। बताओ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं करेगी सर। बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो, जब आप लेफ्ट साइड से जाओगे तो फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन फ्रॉम लेफ्ट एक्स स्क्वायर, तो यानी ये वन आएगा। सेम राइट हैंड साइड से जाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन फ्रॉम राइट साइड, तो क्या आ जाएगा 2x, यानी 2 इंटू वन कितना आ जाएगा 2। तो हमें साफ दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो हमसे पूछता है कि भाई साहब ये जो फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, वो हमसे ये पूछेगा कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। हमें वो क्वेश्चन में यहाँ पे ये नहीं बताता कि हम जब लेफ्ट साइड जाएंगे तब फंक्शन क्या है, राइट साइड जाएंगे तब फंक्शन क्या है, तो हमें वो खुद अज्यूम करना पड़ता है। तो जब भी हमारे पास ऐसी चीज आएगी तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो x माइनस वन को रखोगे तो x इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ जाएगा 1, यानी हमने जो लिमिट है, चेक लिमिट ऑन 1। ठीक है, तो जब ऐसा केस आता है तो हमेशा हम इसको क्या करते हैं बच्चे, रैशनलाइज करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ ए स्क्र और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो एक्स माइनस वन, तो देखो ये कट गया। अब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक ही फंक्शन आया हमारे पास। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या बोल रहा है कि ये है आपके पास, यहाँ पे भी वो एक्स प्लस वन है, राइट साइड जाओगे तब भी एक्स प्लस वन, लेफ्ट साइड जाओगे तब भी एक्स प्लस वन ही आएगा। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन फ्रॉम लेफ्ट, तो फंक्शन एक्स प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। सेकेंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन फ्रॉम लाइट, तो यहाँ पे भी सेम होगा, तो ये भी वन प्लस वन करके कितना आ जाएगा 2।
लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, आंसर कितना होगा आपके पास 2। ठीक है, इसको लिखो, मैं 1 मिनट में बुक लेके आया, बुक लेके आया। विश्वजीत, अलीशा, महक, सोनी का बच्चा, आपको बुक रिसीव होगी है? यस सर। कोई है तो नहीं है जिसको बुक्स नहीं मिली हैं? सर मुझे नहीं मिली। सोनी का, सर मुझे भी। अलीशा, यस तो सर मुझे भी। जिसको नहीं मिली है वो ग्रुप में ना अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो सेंड कर देना, नेम के साथ। ठीक है, ओके सर। फिर आपको कुरियर कर दी जाएंगी। चलो, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं मॉडुलस की। ठीक है, अब मॉडुलस क्या होता है कि इसमें अब हमारा फंक्शन जो है वो एक मोड के अंदर होगा। ठीक है, अब मोड जो है ये हमें दो वैल्यू देता है। बोलता है आपको जो है वो -x मिलेगा अगर x जो है वो 0 से छोटा है, +x मिलेगा अगर x क्या है 0 से बड़ा है, और इक्वल टू। ठीक है, तो जहां भी मोड आएगा वहां उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, -x अपॉन +x। हम्म। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इस फंक्शन की जो है अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब फंक्शन मुझे कौन सी वैल्यू देगा, -x, तो 0। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा
तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए माइनस एच, ए माइनस एच एंड ए प्लस एच से कर लें इसको। चलो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा प्लस एक्स, तो इट मीन्स ये आपको क्या वैल्यू दे देगा, जीरो। तो इट मीन्स इस केस में भी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस केस में लिमिट क्या कर जाएगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो इसका एक क्वेश्चन उठाते हैं कि मोड के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है या ए को अप्रोच कर रहा है, तो ए को, एक्स को जो है वो क्या पुट करते हैं, ए माइनस एच। अगर हम x जो है वो पॉजिटिव साइन से जा रहे हैं, तो हमारा x क्या पुट कर देंगे हम, a प्लस एच। दोनों के केस में जो हमारा h है वो हमेशा जीरो की तरफ को जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या केस आ गया, अब हम इसको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट से ही चेक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये किसको टेंड कर रहा है। ठीक है, हम्म। तो हमें चेक करने के लिए अब हमें इतना देखना कि ये किसके इक्वल होगा। तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट करते हैं, तो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। यानी अब मुझे किस पे चेक करने की जरूरत है, फोर पे। हम इसको फोर पे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। अब लिमिट x टेंडिंग टू फोर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, फंक्शन आपका है x माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। अब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू इस बार आपको फोर दी है, तो फोर माइनस एच। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। तो हम जो है वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर फ्रॉम लेफ्ट, तो फंक्शन हमें क्या दे देगा, फोर माइनस एच माइनस फोर अपॉन फोर माइनस एच माइनस फोर। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सबको। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब यस क्या, सर। फोर से फोर कट जाएगा, यहाँ भी फोर से फोर कट गया, तो क्या आया आपके पास कि लिमिट, अच्छा यहाँ एच टेंडिंग टू जीरो आएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि हमने एच पुट कर दिया ना, तो इसका मतलब एच टेंडिंग टू जीरो है। तो अब हमारे पास क्या आया कि एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो ये हमें देगा माइनस एच मोड अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब माइनस एच है तो इट मीन्स ये हमें अकेला एच देगा, नीचे माइनस एच है, कट के हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन। तो जब हम मोड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो क्या आ रहा है आपके पास, माइनस एच आ रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम देखना राइट हैंड साइड से जाते हैं, अब राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर फ्रॉम राइट साइड। तो अब फंक्शन है एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, रख दो अब। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट, अब इसको क्या बोलेंगे, फोर प्लस एच, फोर प्लस एच माइनस फोर, फोर प्लस एच माइनस फोर। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा आपके पास,
ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी h अपॉन h बचा, ये कट के कितना आ जाएगा 1। तो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड हमारी -1 है, राइट हैंड साइड क्या है +1, तो लिमिट क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस आपने मेरी एक बात यहाँ पे यही याद रखनी है कि जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपने हमेशा उसमें ये चीज ही पुट करके क्वेश्चन करना है, इसके अलावा नहीं करना। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, बट यहां से हम उसको प्रूव करेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है विश्वजीत, अलीशा? यस सर। ओके। हाँ जी, लिख लिया। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि मान लो कि x जब भी ये स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर होगा, कोई भी चीज स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर होगी, तो इट मींस वो क्या है, आपके पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि बोल रहा है कि ये 0 है। ठीक है, आपका फंक्शन इधर अप्रोच कर रहा है और इधर अप्रोच कर रहा है, इधर -1 है, इधर 1 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप लिमिट को 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये है 0.00 सो ऑन अप टू 1। ठीक है, बट कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट फंक्शन आएगा तो हम बोलेंगे कि जब भी लेफ्ट साइड से आएंगे तो आंसर हमेशा -1, और जब हम राइट साइड की तरफ से आएंगे ग्रेटेस्ट फंक्शन में तो ये आंसर 0 दे देगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए। अब ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आई, अब पूरी लिमिट में हम ये वैल्यू यूज करेंगे कि जहां x जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा तो आंसर हमेशा -1, राइट साइड से आएंगे तो आंसर हमेशा कितना होगा, 0। तो ये बना कहां से, ठीक है, तो प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमारे पास फंक्शन है दिस। अब लेफ्ट साइड से आते हैं तो क्या पुट करेंगे, a-h। ठीक है, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो क्या पुट करेंगे, a-h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, हम फंक्शन क्या बोल देंगे कि ये क्या है, a-h। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट साइड से आते हैं तो यहाँ h जो है, मैंने कहा कि वो हमेशा ये 0.001, ये हम लगभग 1 के इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू क्या दे देगा, a-1। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो जब हम लेफ्ट साइड की तरफ से आए तो ये -1 बना हमारे पास। वही चीज हमने यहाँ लिखी कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
जीरो को अप्रोच करेगा और लेफ्ट साइड की तरफ से आएगा, तो इसका आंसर हमेशा -1 ही होगा। ठीक है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब हम क्या पुट करेंगे, ए प्लस एच। ठीक है, अब हम क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच। ठीक है, तो जब हम राइट साइड की तरफ से आते हैं तो ये एच हमें क्या देगा, एच इज इक्वल टू जीरो, ये हमने अभी देखा, और यहाँ 1 होगा। तो एच अगर जीरो है तो सिंपल ए प्लस जीरो क्या बच गया, देखो ए। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हाँ जी, बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है विश्वजीत, मेन बात समझ आई। यस सर, आगे। हमने बस इतना याद रखना है, यही की पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम हर जगह यूज करेंगे, कि अगर लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं तो आंसर हमेशा -1, राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो आंसर 0। अगर हमारी एक्स जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस केस में हम इसको ये चीज मान के चलेंगे, राइट। ठीक है, चलें आगे, लिख लिया ये। Yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इस पे बताना है कि क्या हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन एक्स मोड। ठीक है, अब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर नीचे है, तो सेम केस बना देंगे सबसे पहले कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड है और एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये 0, नीचे लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो -1, तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, वहीं अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो अब क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम राइट, तो एक्स अपॉन एक्स मोड क्या आ जाएगा, अब ये वैल्यू मुझे 0 देगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, सॉरी 0/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। हाँ जी विश्वजीत, बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोमिनेटर में पड़ा होता है तो सारे बच्चे इसका आंसर करके आ जाते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट ये जितना भी है, ये सारा का सारा क्या है, गलत है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखें तो लिमिट जो है वो एक्सटेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अभी हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन हमें आंसर क्या देगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट एक्स अपॉन -1। ठीक है, तो यानी हमारा अब ऊपर क्या बच गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा -x, तो विच मीन्स आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे इतनी बात एक चीज बोलेंगे कि व्हेन ग्रेटेस्ट फंक्शन comes then limit exists only from लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपकी जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और आंसर कितना है, 0, सिर्फ लेफ्ट चेक करेंगे।
ठीक है भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? लिख लिया ये, विश्वजीत, अलीशा, महक, सोनिका? यस सर। ओके, चलो। अब मेरी एक बात याद रखना बच्चे, कि जैसे मैंने बोला कि लिमिट हमारी जो है मान लो 10 पे जा रही है राइट साइड की तरफ से, और यहाँ मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x/7 की पावर 9। तो क्या आंसर आएगा इसका? ये दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। हाँ जी, विश्वजीत। विश्वजीत, क्या आंसर आएगा बच्चे? हम्म। सर 10/7 होएगा, क्योंकि यही चीज गलत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब पता क्या होता है? कि अगर उसके नीचे कोई और चीज आ गई तो आंसर हमेशा 0। ठीक है, हम ये चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ तब ही अप्लाई होगी अगर यहाँ ये केस होता ना, कि अगर 10 फ्रॉम राइट साइड है और आपका इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह दिया हुआ है यहाँ पे, कि ये अपॉन 7 इसकी पावर 9 है, तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा 10+7 की पावर 9। बट अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इस नंबर पे भी है तो आंसर सीधा सीधा 0 होगा। ठीक है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉमन कंसेप्ट हम यूज करेंगे। देखो, जो इस बार क्वेश्चन आया वो था, वो इसी पे ही था, बच्चों से हुआ ही नहीं, कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x³ अपॉन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/3 इसकी पावर थी क्यूब। बोलता है इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब? ठीक है, तो अब मुझे पता है कि ये फंक्शन तो मेरा सीधा सीधा कितना होगा, 0, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहां मैं सीधी वैल्यू रख सकता हूं कि इसका आंसर है 2^3, तो 8/3 आंसर। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू आ जाएगी तो सीधा सीधा हम उसको 0 मान के चल पड़ेंगे। राइट? ठीक है ना विश्वजीत? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाया, आजकल ट्रेंडिंग में यही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको बढ़िया नोट बना के ये चीज लिख लेना। लिख लिया ये? चले आगे। यस सर, हो गया। अब देखो, लिमिट कंटिन्यूटी में होता क्या है, 13 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 7 क्वेश्चन अब जो हम करने वाले हैं बिना पेन पकड़े आप डायरेक्ट देख के ही कर सकते हो। तो उसके लिए आज थोड़ा बेसिक समझेंगे। दो चीजें होती हैं देखो, एक एग्जैक्ट 0, ठीक है, एक होती है 0 अप्रोचिंग। 0 अप्रोचिंग और एग्जैक्ट 0 में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब देखो, जब मैं बात करता हूं कि x-3 और लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है,
तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये मेरे पास क्या आया, एग्जैक्ट 0 आई। ठीक है, तो एग्जैक्ट 0 कब आती है, जब बात किसकी हो, अलजेब्रिक फंक्शन की। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन की बात होगी, उस केस में जब भी 0 बनेगा तो वो 0 कौन सा होगा, एग्जैक्ट 0। जीरो अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है कि अब मैंने बोला कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो 0 की तरफ को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं बना। ठीक है, तब हम इसका आंसर क्या बोलते हैं कि वो -1 देगा लेफ्ट में, और राइट साइड में क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो इट मीन 0 अप्रोचिंग किस केस में आएगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, मोड आएगा, लोग आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जब इनके साथ मेरा जो है वो 0 आएगी, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि मेरा आंसर क्या आएगा, 0 अप्रोचिंग आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट 0, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, 0 के आगे डॉट लगा के। 0 अप्रोचिंग को कैसे डिनोट करते हैं, 0 के आगे ये एरो लगा के, इस एरो का मतलब होता है अप्रोचिंग। ठीक है, ठीक है, कल हम इसके हिसाब से इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, 4 प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और क्वेश्चन को करते चले जाएंगे आगे से आगे। ठीक है, हमें ना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत होगी, ना लेफ्ट साइड देखने की, ना राइट साइड देखने की, सीधा क्वेश्चन करेंगे। राइट, हो गया बच्चे, लिख लिया। यस सर, हो यस गया। सर। यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करना है। ठीक है, कल जितना किया ये सारा रिवाइज करके आना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।